नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा दोपहर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर है, गोंडा दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव और विनोद सिंह की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमर स्मृति कोश पुस्तक का भी उन्होंने विमोचन किया है। और आपको बताएं कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से पंडित सिंह का निधन हुआ था। विनोद कुमार और पंडित सिंह की गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में थी। सीधा आपको गोंडा ही लिए चलते हैं। जब बीजेपी के लोगों को कोई कारखाना दिखाना था तो अमेरिका का कारखाने दिखाए इन्होंने। जब कोई फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाया। जब अब हवाई अड्डे की तस्वीर दिखानी थी तो चीन का हवाई अड्डा दिखाया। इनके विज्ञापन झूठे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने कारखाने लगवा दिए। बताओ गोंडा के हमारे नौजवान भाइयों कहाँ पे कारखाना लगाया आपने, बता दो। कोई कारखाना लगाओ तो बताओ। इस डबल इंजन की लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक और टीवी पर प्रचार कर रहे हैं। टीवी पे प्रचार कर रहे हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दे दी सरकारी, 1 करोड़ रोजगार दे दिए, कारखाने लगने के बाद 2 करोड़ रोजगार दे दिए, करोड़ 5 लाख रोजगार में नौजवानों को कितनी नौकरी मिली है बता दो। और इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट और लैपटॉप भी देखने लगे हैं, अभी बांट रहे हैं। गोंडा के कितने लोगों को मिल गया है? तो अखिलेश यादव गोंडा में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और अब बात करेंगे हम राम राज्य के परशुराम पर। यूपी की रणभूमि में अब राम और कृष्ण के साथ साथ परशुराम पॉलिटिक्स भी जारी है। आज लखनऊ में भाजपा ने परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और आपको बताएं कि भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने यह प्रतिमा स्थापित कराई, जो लखनऊ में कृष्णा नगर के सहसावीर मंदिर में स्थापित की गई। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी शामिल हैं। और आपको ये भी जानकारी दें कि कुछ वक्त पहले ही अखिलेश यादव ने भी परशुराम मंदिर में दर्शन किए थे और 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने की उन्होंने भी तैयारी की हुई है। और वहीं भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने परशुराम की मूर्ति लगवाने पर कहा है कि भाजपा ने नहीं, मेरे बेटे ने श्रद्धा से यह प्रतिमा लगवाई है, इसे सियासत के चश्मे से न देखें। उन्होंने दावा किया है कि ब्राह्मण पहले भी भाजपा के साथ था, आज भी है। उनके बेटे मयंक जोशी ने कहा है कि 6 फीट की प्रतिमा 700 किलो की है और इसका निर्माण जयपुर में हुआ है। हमारे साथ में इस समय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद हैं। मैम, समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा की तरफ से भी भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, इसको श्रद्धा के रूप में देखें या चुनाव? देखिए, मैं साफ कर दूं, ये ना तो राजनीति है और ना ये भाजपा ने स्थापित किया है। हमारे पुत्र मयंक जोशी जी ने लखनऊ के ब्रह्म समाज के भावनाओं को मानते हुए उनकी मांग पर एक प्रतिमा तैयार कराई थी पिछले साल। 2 दिन में तो खड़ी होती नहीं, प्रतिमा बनने में समय लगता है, तो 8 महीने पहले इसका करा गया था और उसको उन्होंने अपने तरफ से स्थापित किया है। मैम, अभी हाल ही में एक यात्रा निकाली समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव खुद गए, उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। आप उनके इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और काशी विश्वनाथ और अयोध्या इन सब की बातें शुरू हुई और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण शुरू हुआ, चित्रकूट हो चाहे मथुरा, तो इन लोगों को लगा कि जनता की भावनाएं बीजेपी के साथ आ गई हैं। तो उन्होंने अपना जो उनके जातीय समीकरण की राजनीति थी उससे हटकर उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिया। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की बात है, किसी दल ने कभी भी ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिया सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, और हम स्वाभाविक रूप से उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारी चिंतन भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। और बाकी के लिए तो जाति समीकरण, राजनीतिक चुनावी समीकरण है, वोट बैंक है, वो कुछ भी कर लें, लेकिन सुशासन और राम राज्य
लाएगा कोई तो बीजेपी की सरकारें लाएंगी। देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण किसके साथ जाता है, किस पर अपना विश्वास जताता है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सियासत के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बना हुआ है और अगर कोई मंदिर बनाना है तो मथुरा में कहीं और बना ले। प्रदीप माथुर के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। मथुरा से विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम और राम सेतु पर सवाल खड़े किए थे और अब भगवान श्री कृष्ण पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कैंपस है, अरे मंदिर बना रहे हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। कैंपस है, अरे मंदिर बना रहे हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। कैंपस है, अरे मंदिर बना रहे हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। मैंने कहा ना, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भगवान राम को नहीं मानते। इनके नेता जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कृष्ण जी को नहीं मानते। तो हमारा जो काशी मॉडल है उस पर हम अपने जो हमारे दिव्य और पवित्र स्थान हैं उनका सबका हमारा संकल्प है। और बात वायरस की बेकाबू रफ्तार की। सबसे पहले देश की बात कर दें। देश का अपडेट आपको दे दें। कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटों में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 302 लोगों की जान गई है। 24 घंटों में इलाज के बाद 30,836 मरीज स्वस्थ हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। और अगर डेली पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में यह जा पहुंचा है 7.74%। और अगर वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें, साप्ताहिक दर की बात करें तो यह है 4.54%। कुल कोरोना केसेस हैं 3,52,26,363,86। कुल एक्टिव केसेस हैं 2,71,363। कुल मौतें हुई हैं अब तक 4,83,178। यह है भारत का कोरोना अपडेट। वीकली पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा, डेली पॉजिटिविटी रेट 7% से ज्यादा, 8 के करीब, 8 से थोड़ा सा कम। कुल एक्टिव केसेस 2,71,000 से ज्यादा। आइए आपको उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता दें। पिछले 24 घंटे के 4,228 नए कोविड पेशेंट्स सामने आए हैं और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 12,327। नोएडा की अगर बात करें तो 24 घंटे में 721 नए कोविड मामले यहां पर सामने आए हैं और कुल एक्टिव केसेस हैं यहां पर 2,404। गाजियाबाद की अगर बात करें 607 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 577 और मेरठ में 411 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ा संक्रमण इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच गाजियाबाद में भी 24 घंटों में 609 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 1,771 हो गई। वहीं गाजियाबाद के एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले से ज्यादा इंतजाम किए गए। कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी तेजी से आ गई है और इंतजाम क्या है, गाजियाबाद में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील त्यागी जी हैं, एसीएमओ हैं। सर, कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी तेजी से आ गई है। सबसे पहले आपसे एक्टिव केसों की संख्या जानना चाहेंगे। एक्टिव केस हमारे पास 1800 के आसपास है। कोरोना की लहर भले ही आ गई हो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ही विवेक से और सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी को मास्क लगाना होगा, सभी को अपने हाथ बार बार धोने होंगे, साबुन से धोने होंगे या सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। एक दूरी बनाकर किसी व्यक्ति से एक दूरी बनाकर, निश्चित दूरी बनाकर रहना होगा। ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं है आज की तारीख में। टेस्टिंग हमारी 5,000 से ऊपर हो रही है। रोज 5,000 से ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हॉस्पिटल में हमारे करीब 13 मरीज हमारे भर्ती हैं। मात्र हॉस्पिटल के बेड सभी खाली हैं लेकिन सभी तैयार हैं, वो स्टैंड बाई पर रखे हुए हैं। ये थे गाजियाबाद के एडिशनल सीएमओ सुनील त्यागी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार जो तैयारी है
वो तैयारी पूरी कर ली गई है ताकि दूसरी लहर में जो तैयारियों में कमी देखी गई थी वो इस बार देखने को ना मिले। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। बड़ी खबर दिल्ली से है। यूपीएसआई 2016 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 फरवरी 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को उप निरीक्षकों की भर्ती का रिजल्ट रद्द करने का फैसला दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 50% अर्जित अंकों को योग्यता मानदंड माना जाएगा। इसके तहत जिन लोगों ने 50% या उससे ज्यादा अंक अर्जित किए हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाने में सामान्यीकरण का नियम लागू होगा। लेकिन इस फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और बड़ा यहां पे रिलीफ उत्तर प्रदेश की सरकार को, चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही चैलेंज किया था इसको। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। अविनाश, मामला भी बताएं, सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय भी बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो यूपीएसआई 2016 का जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि जिन छात्रों ने 50% के ऊपर ही अंक अर्जित किए हों उसी को योग्यता का मापदंड माना जाए और उसी के बाद ही जो तमाम तरह आरक्षण के नियम लगाते हुए भर्ती की जो आखिरी लिस्ट है वो तैयार किया जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में इस फैसले को चैलेंज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार जो भर्ती प्रक्रिया है, जिस तरीके से जो भर्ती बोर्ड ने नियम बनाया था कि जो लोग पात्रता होंगे उन्हीं की जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, अब वो उसके अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर सकेगी। जो 50% अंक की अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दिया गया है। उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो क्या इसका मतलब जो पहले नियम थे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को अपहेल्ड किया है, उन्हीं को सही माना है? जी बिल्कुल, जो भर्ती बोर्ड का पहले से नियम था उसी को सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो भर्ती बोर्ड का परीक्षा की जो परीक्षा फॉर्म निकाले गए थे उस वक्त के जो नियम बनाए गए थे उसी नियम के अनुसार ही अब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इस बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। 2 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और आज पलट दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी के साथ ही बारिश जो है उसने ठंड बढ़ा दी है। 24 घंटे में जिले में 17 मिलीमीटर बारिश हुई है और लगातार हो रही रिमझिम बारिश की वजह से लोगों को ठंड के साथ साथ दूसरी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में तेज बारिश के साथ ही ओले गिरने की संभावना भी जाहिर की। प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ है। यहाँ पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। किसी वक्त हल्की बूंदाबांदी होती है तो किसी वक्त तेज फुहारें पड़ती है और पौष के महीने में यहाँ का मौसम जो है वो सावन सरीखा हो गया है। लगातार रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, इससे ठंड काफ़ी बढ़ गई है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव भी हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि माघ मेला अधिकारी के दफ्तर के बाहर ही जो है पानी जमा हो गया है और लगातार हो रही बारिश ने मौसम के मिजाज को एकदम बदल दिया है।